Hello my dear students, today we are going to start with the new chapter that is hire purchase system. तो क्या होता है ये hire purchase system? In easy language, hire purchase is also known as installment purchase. Okay? हम उसके फीचर्स देखेंगे कि hire purchase system के फीचर्स क्या होते हैं. Once you know the features, it is easier for you all to do the sums. Okay, तो हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर. यहाँ पर भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होता है बायर एंड अ सेलर. एंड जब लोग हायर परचेज की बात कर रहे हैं तो हुएवर इज अवर बायर वी कॉल हिम और हर एज अ हायर परचेसर. एंड जो सेलर होता है हम लोग उसे बोलते हैं हायर वेंडर. ओके, and possession of the goods is immediately after the agreement. जब हमने हायर परचेज पे, हायर परचेज इन द सेंस इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ परचेज करी है, उसका जो पोजेशन है वो इमीडिएटली हम दे देते हैं आफ्टर द एग्रीमेंट. बट जो ओनरशिप होती है ना, ओनरशिप विल रिमेन विथ सेलर. ओके, एंड पेमेंट इज डन इन installment. But there is one plus point, there is always a option to return the goods to the seller, and in case of default of payment the seller has the right to repossess the goods. इसका मतलब ये होता है कि say suppose किसी हायर परचेसर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट में या उसने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करे, देन सेलर के पास ये ऑप्शन होता है कि जो गुड्स उसने हायर परचेज पे बेचे थे वो रीपोजेस कर ले, वो फिर से रिटर्न ले ले. ओके, तो इसका अकाउंटिंग कैसे होता है? टू लर्न दैट वी विल स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या बेसिकली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, देखने का